जरूरत है, उसकी गाड़ी खराब है, आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं? और मैं एनपीएस कर्मचारी हूं, आपको 101% दावे से कहता हूं कि आपको रिस्पॉन्स आएगा, आपको मदद मिलेगी, आप कहीं भी हो। ये हमारे संगठन की थोड़ी पेंशन की जरूरत है, सभी को जरूरत है ना, आना चाहिए। तो मैं भाई राजेंद्र महाराज जी और उनके साथ आए हुए साथियों का इंदौरा में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो भी हमारे साथी यहाँ पे पहुँचे हैं इन सबका स्वागत करता हूँ। वैसे तो आज की जो मीटिंग रखी थी इसके लिए काफ़ी कोशिश की गई हमारी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ पे हमारे साथी कर्मचारी आए। इनमें से मैक्सिमम 2 एम्प्लॉय थे जो स्टार्टिंग में ही, कोई डेली वेजर था, कोई पार्ट टाइम था, कोई भी रेगुलर लोग उसमें से नहीं थे। और मेरी खुद जो अपनी अपॉइंटमेंट थी वो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तो बोलते हैं कि ये लोग कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकते, जो लोग कभी भी रेगुलर नहीं हो सकते। और 16 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। लेकिन अगर हमने उस चीज़ के लिए संघर्ष किया तो जहाँ तक पहुँचे, और एक हमें गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक भी करना पड़ी, और सभी जानते हैं कि वो स्ट्राइक लगभग 56 दिन तक चली। और 56 दिन तक हम सभी काम छोड़ के वहाँ पे बैठे रहे और एक हिम्मत के साथ काम किया, तो उसके कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव नतीजा है। पूरा हिमाचल इकट्ठा हुआ जिस दिन, और उसमें भी एक टाइम लगा हमें, ऐसा नहीं कि इकट्ठे हो गए। 16 साल इसीलिए लगे कि 16 साल हमें यूनाइट होने के लग गए। पहले ऐसे होता था कि 10 लोग होते थे, फिर 20 लोग होते थे, फिर 50 लोग होते थे। जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो उसके रिजल्ट भी लोगों को पॉजिटिव आए हैं। तो बाकी जहाँ पे ऐसा नहीं है इनको इनवाइट नहीं किया, इनके प्रधान को भी और मैंने सबको इनवाइट किया था पिछली मीटिंग में भी, उससे पिछली में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हो सकता है तो प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी उनको रेगुलर भी ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सारा वही दे रहे कि बोल रहे हैं। बाकी आप बोल रहे थे कुर्सियाँ कम हो जाएंगी, मतलब बंदे बढ़े थे, कुर्सियाँ कम होंगी, ऐसा नहीं है। मगर हमारे जहाँ पर दौरा में मुझे लगता है कोई 1500 के ज़्यादा रेगुलर कर्मचारी होंगे, उससे ज़्यादा होंगे हर पंचायत में। मुझे लगता है कोई ज़्यादा नहीं तो 15 और 20 से ज़्यादा ही कर्मचारी जो रेगुलर नहीं हुए, जो डेली वेज है, कोई अंशकालिक है। मगर आने की जब मीटिंग में कोई ना था वो। पंकज जी, सभी के नाम तो भी मैं नहीं जानता हूँ, श्री कमल जी, श्री मुकुल जी, श्री कुलभूषण जी, बाकी भी सभी मेरे साथी जो भी यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। आप एक बहुत ही अच्छी मुहिम पे संघर्ष कर रहे हैं और आप बाकियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कोशिश की थी कि मैं कॉलेज में भी मीटिंग अटेंड कर पाऊँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया था। आज भी मैंने अपने टीचर्स को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मीटिंग आओ, चलो कोशिश करते हैं हम सभी, क्योंकि सिर्फ इन्हीं का फ़र्ज तो नहीं है कि यही कोशिश करेंगे और हमें ओपीएस मिल जाएगी। बात सिर्फ ओपीएस की भी नहीं है, बात हमारी ये भी है कि अगर सरकार हमें दबाती ही चली गई तो आज ओपीएस है, कल कोई नई कंडीशन होगी, परसों उसके ऊपर कोई नई कंडीशन होगी, क्योंकि उनको पता है कि हमने कर्मचारियों को इतने भागों में बांट दिया है कि वो इकट्ठे हो ही नहीं पाते, अब वो एक मंच पे आ ही नहीं पा रहे हैं। वही उनकी रणनीति है और उसी रणनीति पे हमें मिलकर काम करना है। जैसे अनीता मैम ने बहुत अच्छे विचार रखे कि मैंने एक उसकी पिक्चर देखी थी सलमान खान की, कि आप 2 के साथ अच्छा करो, वो आगे उन 2 के साथ अच्छा करेंगे। तो उसी कड़ी को हम भी यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर हम 2 टीचर या 3 टीचर या जो 3 कर्मचारी अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी जोड़ते हैं किसी भी तरीके से, तो मेरे ख्याल से ये संख्या इस रूम से बाहर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंदौरा ब्लॉक बहुत बड़ा है, संख्या भी कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इस पर थोड़ा सा, हमारा पहला मोटिव तो यही होना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे करें, कैसे हम अपने विचारों को सभी तक पहुँचाएँ, ताकि छुट्टी वाला दिन हो चाहे कोई भी दिन हो, जब मीटिंग कॉल की गई है वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। और इस कारणों पे वैसे तो मैं फेसबुक पे सर के जो भी पोस्ट होती थी उसको ऑब्जर्व करता रहता था। तो जैसे सर ने बताया कि जैसे पेंशन जो है हमारी, इनको 2790 रुपीज़ की पेंशन लगी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम भी अपना जो अगला फ्यूचर है वो देख रहे हैं। एक्चुअली एनपीएस जो है वो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन ये जो है बहुत ही पिन मुद्दा है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो
हमारा संगठन जो है, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं इंदौरा ब्लॉक के, हमारा सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि हम उनको अवेयर करें इस बारे में। जैसे हमारा पंचायत सेक्रेटरी का संगठन है, तो हम भी वैसे 2003 से कर लेते हैं, लेकिन हमें जो हमारा पॉजिटिव ये एनर्जी क्रिएट करेंगे हमारे लिए ना कि, तो वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो संघर्ष के बारे में कमल जी ने बताया कि जो हमारी जॉब चली थी तो 15-16 साल हमने संघर्ष किया है, और 15-16 साल हमें एक विभाग के 1000 के करीब कर्मचारियों को इकट्ठा करने में 15 साल लग गए, और जिस दिन इकट्ठे हो गए उसी दिन हमारे ऑर्डर हो गए, है ना। तो ऐसा है कि अगर हम सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन चाहिए तो इकट्ठे होने में तो बुराई क्या है। मनाज जी सर, जो रिटायर्ड पीटीआई सर फतेहपुर ब्लॉक से, पंकज सर हमारे इंदौरा ब्लॉक के प्रधान, कमलजीत सर और बाकी सभी आए हुए जो भी पदाधिकारी हैं, उन सभी का यहाँ तो पहले स्वागत है। और बहुत सारे सुलझे हुए लोग हैं और सब अपनी बात तो हमारी एक ही ओपीएस की बहाली। तो मैं पहले सर को बोल चुकी हूँ कि हम पहले से ही होपलेस हैं, कि हम में से मैक्सिमम लोग यहाँ जहाँ नहीं पहुँचे उन्होंने मान चुके हैं कि ओपीएस बहाल नहीं होगी। तो जब तक हम अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा नहीं करेंगे और होप नहीं जगाएंगे कि ओपीएस बहाल होगी, तो संघर्ष कब करेंगे। सबसे पहले तो सबको होपफुल होना पड़ेगा। तो धारा के साथ ही बह रहे हैं सारे, जैसे धारा बह रही है उसी के साथ ही सभी बहे जा रहे हैं। तो धारा के विपरीत बहना सीखो। हमारा इंदौरा ब्लॉक जो है, मैक्सिमम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कईयों को पेंशन की नीड है नहीं है, तो पर 58 तब आपके पास पेंशन ही नहीं होगी तो किसकी तरफ देखेंगे, बच्चों की तरफ देखेंगे। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ही मतलब कभी भी किसी भी स्टेज में लाइफ में लें तो फाइनेंशियली बंदे को स्ट्रांग ही होना चाहिए। तो अगर आदमी 58 पे मतलब कोई एम्प्लॉय 58 तक जॉब करके, तो ना तो वो फिजिकली स्ट्रांग रहता है, तब तक हेल्थ प्रॉब्लम भी तभी स्टार्ट होती हैं। बच्चे मैरिज टाइम पे होगी, ठीक है ना, तो मैरिजेबल एज भी उनकी तभी स्टार्ट होती है। तो आपकी लायबिलिटीज तब हैं और तब आप फाइनेंशियली वीक होंगे। अभी आपको अच्छा लग रहा है, सब फाइनेंशियली ठीक चल रहा है, तो इसके लिए ओपीएस के लिए मेरे हिसाब से सबको काम करना चाहिए। जितने भी लोग आए हैं तो इनके साथ हम 2-2 भी अगर हम जोड़े तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इंदौरा में 2 का टारगेट लेके चलो, 3 का, 5 का, तो मेरी लेडीज 5 ही हैं। अन्य संगठनों से जो है हम बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम ना कोई संगठन है, हम एक परिवार इसे बोलते हैं, और इसमें अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं जो दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और एनपीएस ने हमें मिलाया है। आज की डेट में यहाँ पंचायत सेक्रेटरी बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, वेटनरी फार्मासिस्ट बैठे हैं, हमारे रिटायर्ड साथी बैठे हैं। तो सिर्फ एनपीएस एक ऐसी वजह बनी 2004 के बाद कि जिसने पूरे भारत के कर्मचारियों को जो है वो जोड़ दिया, और सरकारों को खत्म करने के लिए ये एनपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा आगे जाके बनेगा कि कर्मचारियों में इतनी एकता आज से पहले, क्योंकि हम कैटेगरियों में बंटे थे, हम अपने विभागों में बंटे हुए थे, और हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए थे। अगर ये एनपीएस नहीं होता तो पंकज कौशल जी को मैं नहीं जानता कि इंदौरा में हमारे ये साथी बैठे हैं, भाई बलविंदर जी पंप ऑपरेटर हैं आईपीएच विभाग के, मैं इनसे परिचित नहीं होता। लेकिन जो एनपीएस की वजह से जो है हम जुड़े हैं, ये सरकारों को एक दिन जो है वो कहते हैं ना वो तो ये एनपीएस जो है ये वही वायरस है जिस इन्होंने एनपीएस लेके आए कर्मचारियों को निगलने के लिए, लेकिन आप आगे चल के देखना ये एनपीएस सरकारों को निगलेगा, और ये होना शुरू हो गया है। आज की डेट में जिस भी सरकार ने या झूठे वादे किए दोबारा रिपीट नहीं हुई है। इतिहास उठा के देख ले, जिसने हमारा साथ नहीं दिया वो दोबारा नहीं आए हैं और ना कभी आएंगे, और अब ये एनपीएस इनको निगलेगा। और आज की डेट में सबसे बड़ी गले की फांस नेताओं की बन गई है, क्योंकि किसान आंदोलन हो रहा है, टिकैत जी सवाल उठा रहे हैं इनकी पेंशन पे, मुद्दा कोई भी हो, पेंशन बंद कर दी और खुद का लगवाई हुई है, और ये भी जानते हैं कि एक ना एक दिन इसको देना पड़ेगा या अपनी पेंशन जो है इनको बंद करनी पड़ेगी। तो अपनी तो हम भी नहीं चाहते कि ये अपनी बंद करें,
हम ये चाहते हैं कि एक सम्मानजनक पेंशन जो है हर कर्मचारी का अधिकार है। किसी को तो 2-2, 3-3 पेंशनें मिल रही हैं, किसी को एक भी नहीं मिल रही है। आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, 58 के बाद सरकार रिटायर कर देती है। इनको क्या जरूरत थी बाहर जाके नौकरी करने की? कितनी तनख्वाह थी सर आप रिटायर हुए जब? 63,000। तो 33,000 पेंशन बनती थी इनकी, और 33,000 पेंशन घर पे बैठे मिलते तो क्यों अपने परिवार छोड़ के जाते? और भगवान की दया से आज स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ है। हर कोई आदमी ऐसा एक्टिव तो नहीं रह सकता है। 10-10 हजार की तो दवाइयां खा रहे हैं हमारे कर्मचारी। तो ऐसे बहुत से साथी हैं हमारे, रिटायर्ड साथी बाहर पंजाब में बैठे हैं, दुकानों में लगे हुए हैं, किताबों की दुकानों पे लगे हैं। हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों के साथ शहरों में बैठी हुई हैं, उनके साथ रह रही हैं। क्या गुजारा करें? 2-2, 3-3 हजार रुपया मिलता है। तो ये चीजें, इसको देख के दुख जरूर होता है कि इतनी लंबी सेवा करने के बाद आज हमारे कर्मचारियों की ये हालत है। क्या गुनाह कर दिया जी हमने? नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जो साथी हैं हमारे पूरे भारत में, पूरे हिमाचल में, ये कैलेंडर हमारा इसका उदाहरण है। आपका कभी भी दिल करे इसको आजमाने के लिए, आप दिल करे, इसमें सारे ब्लॉक प्रधान है हमारे पूरे हिमाचल के। कौन से ब्लॉक का कौन ब्लॉक प्रधान है, पंकज जी का भी इसमें नंबर है। आप उसको कॉल करिएगा एक बार आजमाने के लिए कि मैं शिमला में इस ब्लॉक में इस जगह पे मेरा एक साथी फंसा हुआ है, उसको जरूरत किसी भी तरह की हो सकती है, पैसों की जरूरत है, उसकी गाड़ी खराब है, आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं? और मैं एनपीएस कर्मचारी हूं, आपको 101% दावे से कहता हूं कि आपको रिस्पॉन्स आएगा, आपको मदद मिलेगी, आप कहीं भी हो। ये हमारे संगठन की पहचान है। हम संख्या में जरूर कम हैं, लेकिन हम दिलों से जुड़े लोग हैं, और जब दिल से जुड़े लोग होते हैं वो किसी भी मांग को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखते हैं। सर, वो बोल रहे हैं सर, और